सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, फॉरगिवनेस के माध्यम से हम अपने अंदर की बुरी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। जो हम उसमें उलझे हुए रहते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। उस जाल से हम बाहर निकलने का काम इस फॉरगिवनेस के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही वह हमको यह भी बताते हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है। अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे सृष्टि के रचयिता, कृपया मेरे राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। आपने मेरे शरीर को, मेरे ऑरा को, मेरे चक्रा को, मेरे शरीर के सारे मेरिडियंस को
बैलेंस किया, आपका धन्यवाद। अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने क्राउन पर के हिस्से पर रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। फिर एक बार गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। फिर एक बार गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। गोल्डन और सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। एक आत्मा आपको अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपका धन्यवाद। भी हम अपने सिस्टम से कुछ ऐसी भावनाओं को, उन विकारों को, हमारे मन के अंदर जो राक्षस है, जो बुराइयां हैं, उसे हटाने और मिटाने की तरफ काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम लस्ट, वासना को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। लस्ट एक मानवीय भावना है जो दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित करती है, उस व्यक्ति के प्रति शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करती है, और उसके अलावा अलग अलग तरीके से उसके प्रति आकर्षण को क्रिएट करती है। यह एक सामान्य भावना है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहे, उसके पीछे भागते रहे, तो यह अनियंत्रित हो जाती है और वह उस व्यक्ति के लिए, समाज के लिए हानिकारक हो सकती है। वासना या लस्ट कई तरह के होते हैं। पहला, शारीरिक वासना, जो सामान्यतः शारीरिक आकर्षण के कारण होती है। दूसरा, मानसिक वासना, मानसिक रूप से उस व्यक्ति के प्रति हम आकर्षण होते हैं, उसकी बुद्धि के कारण, उसके व्यक्तित्व के कारण, उसकी रुचियों के कारण। भावनात्मक वासना, हम भावनात्मक आकर्षण के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं। दया, करुणा, सहानुभूति, उसके द्वारा किया गया समर्थन इत्यादि। वासना के प्रभाव कई तरह से हो सकते हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, या इस जन्म से संबंधित हो सकते हैं, या पिछले किसी भी जन्म से संबंधित हो सकते हैं। किसी को मारना पीटना भी इसका ही एक हिस्सा है। किसी का एक्सीडेंट करके भाग जाना, या हम उस व्यक्ति के प्रति जो चोट पहुंचाने की भावना होती है शारीरिक रूप से, उसका शिकार बन जाते हैं। जब आप इस वासना के माध्यम से किसी दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, चाहे वह फिजिकल रूप से हो
मेंटल रूप से हो, इमोशनल रूप से हो, कहीं ना कहीं व्यक्ति तनाव, चिंता और अवसाद का अनुभव करता है। उसके मन में कोई अधूरी चीज को पूरा करने का ख्याल बना रहता है, जिसके कारण वह अपने वर्तमान कार्य पर एकाग्रचित्त होकर कार्य नहीं कर पाता। समाज को, सामाजिक नियमों को, सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन भी इसके कारण हो सकता है। और यह भावना प्रेरित करती है, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको इस विकार से बाहर निकलना होगा, अपने आप को बंधन मुक्त करना होगा। अपने पिछले जीवन को, अभी तक के जीवन को रिवाइंड करें। पिछले के जीवन के बारे में तो हम कुछ भी ज्ञात नहीं कर पाते। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में अगर मेरे अंदर ऐसी कोई भावना है या थी, तो कृपया उन भावनाओं को, उससे प्रभावित व्यक्तियों को मेरे सामने लाइट रूपी बिंदु के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आपका धन्यवाद। यह सत्य है और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक आत्मा हूं। मैं एक आत्मा, सर्वप्रथम प्रभु परमेश्वर, दया के सागर, करुणा निधान, आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सीख कर आगे बढ़ना, यही हमारा काम है। इसी के लिए हमने इस जीवन को धारण किया है। जब तक यह भौतिक स्वरूप है, तब तक हम सीख कर आगे बढ़ते रहेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी विषम परिस्थिति है, जो भी ऐसी परिस्थिति है जो कहीं ना कहीं लस्ट से सीधे या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुझे प्रभावित करती है, उन सारी बातों के लिए मैं स्वयं ही दोषी हूं। इन सारी भावनाओं को मुझ तक पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका कोई भी नाम हो सकता है, उसका कोई भी मेरे साथ संबंध हो सकता है, इस जन्म का या पिछले किसी भी जन्म का। पर मैं उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हूं। इसमें उस प्यारी आत्मा का कोई दोष नहीं है। मैं एक आत्मा, उस प्यारी आत्मा को माफ करती हूँ, बंधन मुक्त करती हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपसे गुजारिश करती हूँ कि कृपया उस प्यारी आत्मा को माफ करें, शांत करें, अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। आपका धन्यवाद। हम उन सारी आत्माओं को, जिनसे हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस जन्म से संबंधित या पिछले किसी भी जन्म से संबंधित, इस लस्ट की भावना के कारण जितने भी लोग, मेरे परिजन, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे सगे संबंधी या कोई और व्यक्ति या उनका परिवार किसी भी तरह से इसका शिकार हुआ हो, जिसके लिए मैं दोषी था, उन सारी आत्माओं को मैं एक आत्मा प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। हे प्रभु परमेश्वर,
कृपया इन सारी प्यारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। आपका विजुलाइज करें, वो सारी आत्माएं गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गई हैं। ये प्यारी आत्माओं, मुझे नहीं पता वर्तमान में आप कहाँ हैं, किस परिस्थिति में हैं, लेकिन मेरे द्वारा किए गए पिछले सारे बुरे कार्यों के लिए, सारी बुरी भावनाओं के लिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपको माफ करता हूँ। इस लस्ट की भावना के कारण अगर मैंने आपके साथ कोई मैनिपुलेशन किया हो, कोई अपशब्द बोले हो, कोई गलत व्यवहार किया हो, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से कोई ठेस पहुंचाई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपकी गलतियों के लिए आपको क्षमा करता हूँ। आपकी भावनाओं के लिए आपको क्षमा करता हूँ। आपका धन्यवाद। हमारे मध्य जो भी अनसुलझे कर्म बचे हुए हैं, चाहे वह चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में हो, इस जन्म से संबंधित हो या पिछले किसी भी जन्म से संबंधित हो, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपको माफ करता हूँ। परम पिता परमेश्वर से गुजारिश करता हूँ कि हमारे सिस्टम में दिव्य ऊर्जाओं को भेजें। वह दिव्य ऊर्जाएं ग्राउंड के माध्यम से हमारे शरीर में एंटर कर रही हैं, हमारे पूरे शरीर में घूम रही हैं, हमारे शरीर की सारी बुराइयों, बुरी ऊर्जाओं को नष्ट कर रही हैं, भस्म कर रही हैं। वह सारी आत्माएं जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, वह सब गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गई हैं। वह जहां पे भी आज अपने जीवन में है, जिस भी जीवन काल में है, जिस भी जगह पर मौजूद है, वहां पर वह इन सारे बंधनों से मुक्त होकर आगे बढ़े। उनके जीवन में प्यार, शांति, समृद्धि, एक रूपता का आशीर्वाद हो। सभी को आशीर्वाद। मैं आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों को सहर्ष ही स्वीकार करता हूँ। आपका धन्यवाद। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 4 बार। मेरे साथ मेरी बात दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम भूर्भुवः
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सामने प्रतिमा को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उसके पहले हम आशीर्वाद ले लेते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी with clarity and sharpness of mind. Please bless me with accurate perception and correct expression, that I may have humility, objectiveness, and good self esteem. With thanks and in full faith, so be it. Lord God, मुझे स्पष्टता और दिमाग की तीव्रता का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे सटीक धारणा और सही अभिव्यक्ति का आशीर्वाद दें, ताकि मैं दूसरों के साथ नम्रता, निष्पक्षता और अच्छे आत्मबल के साथ सारी बातों को एक्सप्रेस कर सकूं। पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। इनहेल जेंटली, एक्सेल। वंस अगेन इनहेल जेंटली, एक्सेल। इनहेल जेंटली, एक्सेल। अपने सामने प्रतिमा को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उसमें इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। थर्ड टाइम, लास्ट टाइम। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें।
प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, abundant goodwill, will to do good, good health का आशीर्वाद। All the angelic kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom, air kingdom, animal kingdom, person to whom we are karmically connected, neighbor, customer, supplier, friends, relative, partner, family members, employee, worker, each and every soul is blessed with tremendous amount of compassionate, purifying light, smoothing, healing energy, divine light, divine love, divine power. Lord God, please bless all of us with loving kindness and non-injury in thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness with thanks and in full faith. So be it, so be it, so be it. Tathastu. हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि ये किसी की मदद कर सकता है, तो कृपया इसे उनके साथ साझा करें। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक दें। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।